जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक अगर तुम हमारे यहाँ भोजन करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है सरकार, जैसा आप कहें। क्यों? आज से रसोई का दायित्व तुम्हारा होगा। आज श्रीकांत के लिए भोजन भी ये बनाएगी। लेकिन ये मेरा आदेश है रुक्मिणी। रुक्मिणी को भी आज ही अस्वस्थ होना था। पूरा गांव त्योहार मना रहा है, हर घर में पकवान बन रहे हैं और मुझे ये खाना पड़ रहा है। ये यहां क्यों आ रहा है? अंता बंता जाके पूछ और बाहर से टाल दो उसको। आज किसी के साथ बात नहीं करना चाहता मैं। जाओ। जी सरकार, चलिए। आज होली के दिन क्या काम है? कल रात मेरा हाथ जल गया था, बस इसी का इलाज करवाना था सरकार से। यदि मैंने इसका उपचार ना किया तो ये अवश्य उस फकीर के पास जाएगा और ऐसे भी बहुत समय के पश्चात कोई उसके पास ना जाकर मेरे पास आया है। सरकार के पास समय नहीं है, जाओ। होली की बधाई हो अध्यापक जी। आपको भी होली मुबारक। ये लोग कह रहे थे कि आपके पास समय नहीं है। हाँ, समय नहीं था, लेकिन जिस कार्य में मैं व्यस्त था वो हो गया। आइए, अंदर आइए। बैठिए। दिखाइए। सबसे अच्छा वाला लेप लेके आओ जिससे घाव तुरंत भरता है। जाओ। हरिओम हरिओम। लेप ला रहा है। ये लीजिए सरकार। ये लीजिए लेप। थोड़ा जलेगा लेकिन घाव जल्दी भर जाएगा। इसे 2 बार लगाना है, प्रातः स्नान के पश्चात और रात्रि में सोने से पहले। हरिओम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कितने पैसे? लो। अरे यही शेष रह गया था कि मैं आपसे पैसे लूं। अध्यापक की सेवा करना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है और आपके हाथों से ही शिरडी का उज्जवल भविष्य निखरेगा। आपका बहुत बहुत आभार। यदि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूं तो ये उस प्रशासनिक अधिकारी गोकुलदास तक मेरी प्रशंसा अवश्य पहुंचाएगा। हरिओम। श्रीकांत, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक अगर तुम हमारे यहां भोजन करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसकी क्या आवश्यकता है सरकार? हर बार आवश्यकता का संबंध हो ये जरूरी तो नहीं है ना श्रीकांत। इसी बहाने गोविंदा के साथ कुछ अतिरिक्त समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ठीक है सरकार, जैसा आप कहें। सरकार को क्या हो गया है, इतनी जल्दी पलट गए? कई होली पर भांग तो नहीं खा ली? या कहीं हमें किसी ने भांग तो नहीं खिला दी? हरिओम। आज का भी भोजन यहीं पर होगा श्रीकांत का। शुभ कार्य का आरंभ यथाशीघ्र होना चाहिए। दिन का और रात का दोनों समय का भोजन तुम यही करोगे। अवश्य। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, मैं चलता हूं।
माँ, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। केशव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? वो आपने अध्यापक जी को आमंत्रित किया है ना, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। फिर आज होली है तो कुछ त्योहार के अनुसार पकाना पड़ेगा। हरिओम हरिओम। इस घर की स्वामिनी होकर भी नौकरों की भांति काम करती हो। अरे स्वामिनी हो तो स्वामिनी के भांति रहो। आज से रसोई में पैर नहीं रखोगे तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? तो खाना कौन बनाएगा? प्रणाम साई। राम जी भला करें। नमस्ते साईं। राम जी भला करें। कैसे हैं दिवाकर जी? जी बस आपकी कृपा है साईं। आइए। अरे सुमित की माई, देखो साईं आए हैं, भिक्षा ले आओ। आई। बाबा, आप आ गए बाबा? कहाँ है मेरी अंगूठी बाबा, दिखाइए। अरे सब्र करो, देता हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, हमारे भाई के बेटे की शादी है पूना में, और सुमित जिद करने लगा कि वो हमारे साथ तभी जाएगा जब उसे सोने की अंगूठी मिलेगी शादी में पहनने के लिए। वही लेने गया था। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा? अच्छी नहीं है? ये तो देखने में इतनी बेकार है। आपको कहा था जाके शहर से लेके आइएगा, वहां अलग अलग तरह की नई नई आकार की अंगूठियां मिलती हैं बाबा। पर नहीं, आप तो कभी मेरी नहीं सुनते। मुझे नहीं पहननी अंगूठी। शहर से मेरे लिए दूसरी लेके आइए, या जिससे बनवाई है उससे कहिए दूसरी बना के देगा। रख लो बेटा, दोबारा बनवाने में बेकार के पैसे देने होंगे। नहीं ले आऊंगा बाद में शहर से, अभी इसी से काम चला लो। अरे अच्छी तो है, रख लो बेटा। है ना साईं? बहुत अच्छी है। तो ठीक है, फिर आप ही रख लीजिए। आई, मुझे तो दूसरी अंगूठी चाहिए। सुमित बेटा, इतनी जल्दी दूसरी अंगूठी नहीं खरीद सकता मैं। तो ठीक है, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगा। वहां सब अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहन के आएंगे और मैं ये पहन के जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। बनेगा, खाना बनेगा। आज तक जो लोग इस घर में विश्राम फरमाते आए हैं, उन लोगों का परिश्रम करने का समय आ गया है। जो जो आज से रसोई का दायित्व तुम्हारा होगा। सबके लिए भोजन तुम तैयार करोगी। लेकिन ये मेरा आदेश है रुक्मिणी। यदि गलती से भी रसोई में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से सारा काम जीव करेगी। आज श्रीकांत के लिए भोजन भी ये बनाएगी। शुभ कार्य का आरंभ यथाशीघ्र होना चाहिए जीव। सुमित, पता भी है तुम्हें कितनी महंगी अंगूठी? बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है ना, तो माथा चढ़ गया है तेरा। जब खुद कमा के कुछ करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं जब भी आपसे कुछ मांगता हूं तो आप मुझे कमाने की बातें क्यों सुनाने लगते हैं बाबा? आप ही का बेटा हूं मैं,
आपसे नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसियों से जाके मांगूंगा? एक अंगूठी मांगी थी, वो भी नहीं दे पाया आप। सोने की अंगूठी मांगी कोई साधारण चीज नहीं, सब गलती मेरी ही है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सब इच्छाएं, सब ख्वाहिशें बिना कुछ कहे पूरी की है मैंने। कहां से एहसास होगा तुम्हें इन सब बातों का? एक काम करो, जाओ कमाओ और जो चाहे खरीदो अपने लिए। तो सीधा सीधा कहिए ना कि मैं बोझ हूं आप पर। ऐसे घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं खुद कमाकर अपनी जरूरतें पूरी करूं तो ठीक है। आप मुझे निकम्मा समझते हैं ना? अब मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। जा जा, पहले कुछ करके दिखा फिर बात करना। तो ठीक है, जा रहा हूं बाबा। सुमित, सुमित, सुमित रुक जा बेटा। अहो, अहो वो जा रहा है, रोको उसे, रोको। सुमित, सुमित, साईं, 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 मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं था कि वो यहां से चला जाए। अरे अरे उसकी अभी उम्र ही क्या है, खाने खेलने की उम्र है। पता नहीं मेरी मती मारी गई थी जो मैं उससे ये सब कुछ क्या बैठा। साईं, साईं सुमित चला गया। साईं कुछ करिए ना साईं, रोक लीजिए उसे। सबूरी, मैं उसे वापस लाऊंगा, पर उसके लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप जो कहिए साईं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। मुझे आपका बटुआ चाहिए। बटुआ? साईं मेरा बटुआ क्यों मांग रहे हैं? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। एक अध्यापक को इतना सर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसा अध्यापक जो गोविंदा के साथ इस तरह से बर्ताव करता है। अध्यापक नहीं हुआ, किसी रियासत का बड़ा राजकुमार हो गया। अरे तू क्या कर रही है अब तक? अभी तक खाना बनाना शुरू क्यों नहीं किया तुमने? उसे मैंने मना किया है। और तुमसे क्या कहा था मैंने? क्यों? भोजन बनाने का दायित्व तुम्हारा है और तुम घर का शेष कार्य कर सकती हो। चाहे तो भोजन बनाने में केवल सुझाव दे सकती हो। यदि और किसी प्रकार की सहायता करती पाई गई तो उसी क्षण यहां से निकल जाना और वापस कभी मत आना।
का खाना और पहनने के लिए कपड़े देकर मुझे खुद का गुलाम समझते हैं। इनकी ये ताने सुनकर मैं नहीं जी सकता। अरे बच्चा नहीं हूं अब मैं। आओ। समझते क्या है खुद को? क्या सिर्फ वही कमा सकते? मैं नहीं। अब तो घर वापस तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहीं भी, लेकिन अपने घर तो बिल्कुल नहीं। और साईं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर वापस चलूं, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम जाओ। मैं तो केवल तुमसे पूछ रहा हूं, कहां जाओगे तुम? शहर जाऊंगा, बंबई, पूना, अहमदनगर, कहीं भी चला जाऊंगा। और वहां जाकर अपना गुजारा कैसे करोगे? मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, लेकिन आपके ऐसे सवालों से मैं रुकने वाला नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। बस अब एक बात और बता दो मुझे, क्या शहर जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं। देखो, मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ले लो, तुम्हारे बाबा का ही है। आश्चर्य साईं, वो अपना बटुआ किसी को छूने तक नहीं देते। ये तो चमत्कार हो गया। बाबा का बटुआ आपके पास? चलिए, अच्छा ही हुआ। अब इन्हीं पैसों से मैं बैलगाड़ी कर पूना चला जाऊंगा। चलो, तुम्हें बैलगाड़ी तक छोड़ देता हूं। आओ। अंता बंता, पालकी निकालो, मुझे बाहर जाना है। भोजन बनाने वाले थोड़ी सावधानी बरते, नहीं तो पता चला कि मेरे आने से पहले कुलकर्णी वाड़ा ही स्वाहा हो गया। चलो, एक कह रहे हम कथे कहीं के। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। अरे सुनो भाई, ये बैलगाड़ी वाला कहाँ मिलेगा? अभी खाना खाने गया है, आता ही होगा। जब तक बैलगाड़ी वाला आता है, हम बैठकर उसका इंतजार करते हैं। आ जाओ। साईं, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? तुम रुकना चाहते हो? अब आप ही बताइए साईं, अगर मैं अपने बाबा से कोई चीज मांगता हूं तो क्या गलत करता हूं? जब मैं कमाने लग जाऊंगा, मेरे बाबा वृद्धावस्था में लाचार हो जाएंगे, तो मैं ही उनके काम आऊंगा ना, मैं ही उनकी देखरेख करूंगा ना। और उस वक्त मैं अगर उन्हें ताने दूंगा तो कैसा लगेगा बताइए? मैं उनका इकलौता बेटा हूं साईं। मैं नहीं मांगूंगा तो और कौन मांगेगा? पड़ोसी। अब आप ही सोचिए ना, बाबा ने मुझे आज तक ये बटुआ छूने की इजाजत नहीं दी, और आपको दे दिया। तब तो इसमें ढेर सारे पैसे होंगे। हाँ, जरूर होंगे। मेरे बाबा थोड़े कंजूस है ना, वो सब पैसा बचा बचा कर रखते हैं। रुकिए, अभी आपको दिखाता हूं। पर्ची? एक और पर्ची? रुपए की जगह पर्चियां? इस हालत में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं बेहतर हो रही हूं ना, मेरी चिंता मत करो। तुम नहीं जाओगे तो मेरा तनाव और बढ़ेगा।
तुझ पर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। गोविंदा, ख्याल रखोगे ना अपनी मामी जी का? हाँ दादा। अब तो खुश? मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपने हाथ से ही काढ़ा पिलाकर जाऊंगा। ख्याल रखिएगा। तुम भी। अरे अध्यापक जी, आइए बैठिए। सुगंधा, पानी लाओ। गोविंदा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैं गोविंदा को अभी लेकर आता हूँ। गोविंदा, वहां क्यों खड़े हो गए? जाओ अपने अध्यापक जी से जाकर मिलो। मुझे नहीं मिलना है। गोविंदा, अपने अध्यापक जी की इज्जत करनी चाहिए। मामी की बात नहीं मानोगे? जाओ। ये जरी के कपड़े की रसीद है, वो बाबा मेरे लिए लेके आए थे ना, उसी की है। वो क्या है ना, आई और बाबा को तो शौक ही नहीं है किसी चीज का। क्या? क्या हुआ? उधार लिया था और किश्तों में चुका रहे। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा कागज देखो। गाड़ी वाहन की भी उधारी, और वो भी पूना आने जाने की। बाबा तो कभी नहीं गए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। अंगूठी की रसीद, बाबा ने अपनी अंगूठी पिघलाकर मेरे लिए नई अंगूठी बनवाई थी। आप लोग बातें कीजिए, मैं देखता हूँ खाना तैयार हुआ कि नहीं। तुमने होली खेली? खाना तैयार है। लगता है तुम कहीं बाहर जा रहे हो। मेरी चिंता छोड़ो, गोविंदा मेरे साथ है। तुम जाओ। गोविंदा, तुम अध्यापक जी से बातें करो, मैं चलता हूं। इसे मनाना टेढ़ी खीर साबित होगी मेरे लिए।
गोविंदा, थाली ले जाओ अध्यापक जी की। मैं नहीं आऊंगा, आप खुद आकर दे दीजिए। नहीं गोविंदा, अपनी माँ से इस तरह से बात करना सही नहीं है। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। जाओ। सबको मैं ही मिलता हूँ तोहश जमाने के लिए। दीजिए आई, क्या देना है? वहां रखा है, ले ले। अब भी लाया स्वादिष्ट भोजन अध्यापक जी। साईं, ये सब क्या है? बाबा ने लोगों से इतना कर्जा क्यों लिया हुआ है? मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है, तो क्या हुआ मेरे पास पैसे नहीं है। अगर जरी के कपड़े पहनने से सुमित को खुशी मिलती है तो मैं उसे जरूर लेके दूंगा। लेकिन तुम ये मत कहना कि हम कर्ज लेकर उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये सोचे कि उसका बाप इस लायक भी नहीं कि उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद सके। साईं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ सुमित कि जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारी मांगे, तुम्हारी फरमाइशें भी बढ़ती गईं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाबा लोगों से उधार लेते रहे, कर्ज में डूबते रहे। लेकिन कभी तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि वो किस मुश्किल में है, और तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे बाबा की आमदनी बहुत अच्छी है। तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता तो की, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इच्छाएं पूरी कैसे कर पा रहे हैं। जिस हक से तुम अपने बाबा से चीजें मांगते रहे हो, वो सब ठीक होता, तार्किक होता, अगर तुम अपने परिवार, अपने बाबा के हालात के अनुसार उनसे मांग करते। क्या कहा था तुमने? तुम्हारे आई बाबा को कोई शौक ही नहीं है। किसे शौक नहीं होता? क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों वो सादगी भरे जीवन की बात करते हैं? क्यों साधारण रहने का तर्क देते हैं वो? स्वार्थी हो तुम तो अपने आई बाबा को कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि अगर देख पाते तो समझ पाते कि क्यों वो फटे पुराने कपड़ों में पैबंद लगाकर पुराने कपड़ों को सिलकर पहनना पसंद करते हैं। सच तो ये है कि उनके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम अपने आई बाबा को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर समझ पाते तो तुम्हें पता चलता कि वो खुद तो घास की सूखी चटाई पर सोते, पर तुम्हारे लिए नया गरम मुलायम गद्दा सिलवाया है उन्होंने। एक कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी सुमित, कि अगर इंसान की हैसियत का, उसके हालात का अंदाजा लगाना है तो उसके जूते, उसकी चप्पल की तरफ देखना चाहिए। घर से निकलते समय गुस्से में गलती से तुम अपने बाबा की चप्पल पहन आए हो, इसीलिए चलने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था।
कि तुम आरामदायक मोजड़ियां पहनकर चलते रहे। तुम्हारे बाबा ने हर कदम पर तकलीफ का सामना किया, पर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। जब वो अपनी सारी कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, तभी गुस्सा होते थे तुम पर। और असल में वो गुस्सा तुम पर नहीं होता था, वो उनकी खुद पर झुंझलाहट होती थी। तुम्हारी फरमाइश पूरी ना कर पाने के कारण, तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वो खुद से नाराज होते थे, पर तुम कभी ये समझ नहीं पाए। मिर्ची, 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 पानी पी। तीखा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चख के देखा था। ये तो सही है। ये भी तो सही है। तो ये किसने किया? कौन आया था यहाँ पे? गोविंदा? अरे देवा, ये लड़का। गोविंदा! गोविंदा अंदर आ। क्या हुआ आई? खाने में मिर्ची मिलाई तूने? मिलाई क्या? नहीं आई। सुगंधा, थाली अंदर लेकर आओ, दूसरी लगा कर देती हूँ। अब ये सब तू खाएगा? झूठ बोलता है मुझसे? हाँ? खाने में मिर्ची मिलाई ना तूने? क्यों करता है ये सब? चैन से जीने नहीं देगा मुझे? हाँ? तेरी यही सजा है। का? मारने पीटने के सिवा और कुछ आता है आपको? बहुत बुरी है आप। नफरत करता हूँ मैं आपसे। बदतमीज। तो रुक, तुझे दिखाती हूँ मैं। फिर नहीं आऊंगा। गोविंदा रुक। नहीं आऊंगा मैं। बहुत बदतमीज हो गया। हाँ? आई बुरी है? आई बुरी है ना? रुक, तू बाहर आ। तो रुक, तुझे बताती हूँ बुराई कैसी होती है। बदतमीज। वो तस्वीर ऐसी ही बिना बाल की औरत, इसी रंग की साड़ी, मतलब गोविंदा ने अपनी आई की तस्वीर बनाई थी, बुराई के प्रतीक के रूप में। मूर्ख आदमी, मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे कारण वो कहीं निकल नहीं पाती है, दुखी रहती है, डरती है वो तुमसे। समझ में नहीं आता है तुम्हें? सुनिए, मैंने अब तक जो देखा और समझा, माँ और बेटे के रिश्ते में प्यार की जगह बहुत सारा गुस्सा है।
आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। मैं गोविंदा का गुरु हूं और गुरु का काम केवल शिक्षा देना ही नहीं, अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर भी ले जाना है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं। जिसे देखो यही सलाह दे रहा है कि मुझे मेरे बेटे से कैसे पेश आना चाहिए। आप गुरु होंगे लेकिन अपनी पाठशाला में, यहां नहीं। मेरा बेटा है गोविंदा, मैं उसे संभाल लूंगी। आप कृपया अपना काम कीजिए। मैं माफी चाहूंगा, माना कि ये आपके घर का निजी मामला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें दखल दे रहा हूं। सच है कि गोविंदा बहुत शरारत करता है, लेकिन ऐसे डांट फटकार और पिटाई से उसके मन का डर निकलता जा रहा है और मन में सिर्फ नफरत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वो आपसे दूर होता जा रहा है। गोविंदा के मन में बहुत सारा गुस्सा है। वो नहीं जानता कि वो उसे किस दिशा में लगाए। वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता होता तो होलिका दहन वाली रात को वो उस नाई को खरी खोटी क्यों सुनाता? आप उसकी शरारतों के लिए उसे डांटती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, जिसके कारण प्यार करने वाली माँ की छवि की जगह गोविंदा के मन में आपकी छवि काफी डरावनी हो गई है। हाँ, पता है मुझे। गोविंदा के मन में मेरी छवि बिगाड़ने वाली वो वही नहीं है। उसी ने बिगाड़ के रखा है मेरे गोविंदा को। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, मैं अपने बेटे को अनुशासित करूंगी, सुधार के रहूंगी मैं उसको। अगर वो टेढ़ा है ना तो आई हूं मैं उसकी, सीधा करना आता है मुझे। आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही हैं। मां के रूप में वो आपको जैसे देखता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे ठीक कर पाना अकेले आपके बस में नहीं होगा। मतलब? मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि मेरे वापस आने तक आप गोविंदा पर हाथ नहीं उठाएंगे। बाबा, सुमित, क्या हुआ सुमित? तू रो क्यों रहा है बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ? ये बटुआ तेरे पास कैसे? मैं सब जान गया हूं बाबा, सब पता चल गया है मुझे। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। मुझे साईं ने एहसास दिला दिया है कि मैं कितना गलत था। मैं आज के बाद कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा बाबा। बेटा तुझे माफ नहीं करूंगा तो किसे माफ करूंगा? तू रोना बंद कर। धन्यवाद साईं, मेरे बेटे को वापस लाने के लिए, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। सुमित को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर आपको कब होगा? क्या आपको सच में लगता है कि गलती केवल सुमित की थी? आपकी नहीं। हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति से परिचित कराते रहना चाहिए, ताकि बच्चे आपके त्याग को समझ सके, आपके संघर्ष को समझें, उसके महत्व को जाने वो, और इस घर के बाहर की दुनिया के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सके।
और आपने तो सुमित को कभी अपनी परेशानियां बताई ही नहीं। कभी भी उसे सच से अवगत कराना जरूरी नहीं समझा आपने। आपके पास जो कुछ नहीं था वो सब कुछ आप सुमित को देना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुविधाएं देना, उनकी इच्छाओं को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप कर्ज में डूब जाएं। अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करके, उसकी फरमाइशों को पूरा करके हर बाप का सीना गर्व से फूल जाता है। बस वो ये देख नहीं पाता कि उसके बच्चे का दिमाग भी धौंकनी की तरह फूल रहा है। और बस एक फरमाइश अधूरी रही कि बच्चे की हवा ऐसे निकलती है जैसे सुमित की निकली। बच्चा चारों खाने चित। समझदारी इसी में है कि हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहें। उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया से अवगत कराएं। उन्हें उनके दायरे बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे उन्हें असफल समझेंगे। अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें। कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर रहेगा। और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप? अल्लाह मालिक। क्या इस तस्वीर से कुछ समझ सकती हैं आप? चुड़ैल लग रही है। किसने बनाई? गोविंदा। गोविंदा ने इतनी डरावनी बदसूरत तस्वीर बनाई है कि उसने? क्या है ये सब? मैंने बच्चों को होलिका का चित्र बनाने के लिए कहा था। होलिका बुराई की प्रतीक है, इसलिए मैंने बच्चों से कहा था कि वो अपने आसपास जो भी बुराई देखते हैं या जिनसे उन्हें डर लगता है वैसे ही कुछ होलिका की तस्वीर बनाए। सब बच्चों ने अपनी कल्पना से लगभग एक जैसी तस्वीर बनाई, लेकिन गोविंदा ने सबसे अलग ये तस्वीर बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि ये तस्वीर किसी से मिलती जुलती है?
शिव, ये क्या किया तुमने? तुम अपना गुस्सा उस बेचारे गोविंदा पर कैसे निकाल सकती हो? तुमने उसकी इतनी उपेक्षा की है कि वो अपनी मामी में अपनी मां को ढूंढने लगा है। जीव, मुझे बहुत भरोसा था तुम पर। देखो क्या किया तुमने। ये तो होना ही था चीहू। कहा था ना तुझे कि अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना। अब किसके सहारे जिएगी तू? पति तो तेरा रहा नहीं, और था तो तूने उसे कभी अपना समझा नहीं। शायद ही तूने उसके साथ कभी समय बिताया हो। रुक्मणी बहिनी को तो तू शुरू से ही अपना नहीं मानती है, लेकिन जिस भाई पे तू उतराती थी आज उसी ने तुझसे मुंह फेर लिया। तेरा एक वो भतीजा जिसे तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तेरा इकलौता सहारा तेरा बेटा गोविंदा, लेकिन वो भी तुझसे नफरत करता है। और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप स्वार्थी है। आपको सिर्फ अपनी चिंता रहती है। नहीं, आपके ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। आई, आप बहुत बुरी है, मतलबी है, गंदी है। नहीं! विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं देख लो। क्या तुम चाहती हो जब तुम्हारा अंत समय आए तो तुम ऐसी घटनाओं को सोच सोच कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो? नहीं, नहीं, देखिए, अब रोइए नहीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक अध्यापक हूं और अपने विद्यार्थियों को कैसे संभालना चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं, और इसीलिए मैं आपको यकीन से कह रहा हूं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गोविंदा को सुधारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका और उसका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आपको कोशिश करनी होगी, और आपकी मदद के लिए मैं यहां हूं ना। हम दोनों साथ ये जिम्मेदारी उठाएंगे तो हो जाएगा। मैं अपने गोविंदा को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। साईं, मैंने गोविंदा की आई को आश्वस्त तो कर दिया है कि मैं माँ और बेटे के बीच की दूरियों को खत्म करने में उनकी मदद करूंगा। उनके बेटे की शैतानियों को सुधार दूंगा, उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा। लेकिन साईं, ये तभी मुमकिन है जब गोविंदा मेरी बात माने, पर वो तो मुझसे नफरत करता है। आपके दिखाए राह पर चलकर मैं सभी बच्चों का दिल जीतने में कामयाब रहा, सिवाय गोविंदा के। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि गोविंदा का मुझ पर एतबार हो और वो ये समझे कि मैं उसकी भलाई चाहता हूं।
क्या देख रहे हैं साईं? तितली। तितली कहाँ है तितली? ध्यान से देखिए। अगर आप उस तितली को ढूंढ पाए तो हो सकता है गोविंदा को लेकर आपकी जो भी उलझने हैं वो सुलझ जाए। तलाश जारी रखिए। तब तक मैं पानी भर के लाता हूं। और हां, जहां उम्मीद भी ना हो अक्सर वहीं कुछ मिल जाता है। बस कोशिश न छूटे। एक बार फिर पहेली बुझा के चले गए साईं। कहां से ढूंढूं तितली? माँ होना आसान नहीं है, मैं जानती थी, लेकिन इतना मुश्किल होगा मुझे ये पता नहीं था। मैं मानती हूँ मैं सही नहीं हूँ गोविंदा, लेकिन तू नहीं जानता पिछले कुछ दिन मेरे लिए जीने से सरल मरना होता। वही घुटन, वही गुस्सा तेरे पे निकाल दिया, ज्यादा ही निकाल दिया। माफी तो मांग लूं मैं, लेकिन जो तेरा विश्वास खोया है मैंने, वो कैसे लौटेगा? मेरी चिंता ये है। सोने दीजिए ना मामी जी। मैं तो बस, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। एक ही तो मेरा अपना है, वो भी दूर हो गया मुझसे। अब जीव तो किसके लिए?
ढूंढ ही ली आपने तितली। जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है? क्योंकि आपने हार नहीं मानी। दृढ़ रहे आप। और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा। सबूरी रखिए, सब ठीक होगा। जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है? क्योंकि आपने हार नहीं मानी। दृढ़ रहे आप। और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा। गोविंदा का विश्वास जीतने के लिए क्या करूं? कुछ नहीं सूझ रहा है। अरे गोविंदा, पाठशाला जा रहा है ना? चल मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अगर पाठशाला गया तो अध्यापक जी का सामना करना पड़ेगा, फिर वही किटकिट ना। उद्धव, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तू जा, मैं अभी आया। हाँ हाँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है, जा। प्रणाम अध्यापक जी। प्रणाम। उद्धव, गोविंदा कहाँ गया? वो तो तुम्हारे साथ आ रहा था ना? जी अध्यापक जी, उसे कुछ काम याद आ गया था। वो काम पूरा करके जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। गोविंदा अब तक नहीं आया। काफी देर हो गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बच्चों, तुम लोग इन सवालों का हल निकालो, मैं अभी आता हूं। जी अध्यापक जी। भिक्षाम देहि।
राम जी भला करें। राम जी भला करें। वैसे भी किसी को मेरी चिंता है नहीं। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? अब से पाठशाला ना जाकर यहीं आके आम खाया करूंगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।